Students, good evening. I hope everyone is fine. And today is the second class of physics inter, that is thermal expansion और heat expansion. तो लास्ट टाइम हमने जो है हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में क्लास 1 में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने हीट के बारे में हीट की डेफिनेशंस की थी। हीट के एसआई यूनिट्स हमने पढ़े थे। एसआई यूनिट जो है इस हीट का जूल है, और दूसरा जो है वो बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो जो है वो 1055 जो है वो जूल्स के बराबर है। और दूसरा जो है एक यूनिट है कैलोरी के बारे में हमने पढ़ा था। कैलोरी जो है वो 4.2 जूल्स के बराबर है। और उसके बाद में हमने जो है हीट के बाद हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। टेम्परेचर जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी जो होती है। और टेम्परेचर के उसके बाद में हमने स्केल्स पढ़े थे। स्केल्स जो है वो सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा जो है वो केल्विन स्केल। और तीनों के जो हमने फार्मूले भी हमने किए थे, जो है ड्राइव किए थे। तीनों के फार्मूले जो है बहुत आसान थे, और उन फार्मूलों की वजह से एक हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। और उनके जो है हमने डिवियंस के बारे में पढ़े थे। सेल्सियस और केल्विन के डिवियंस 100 डिवियंस के बने होते हैं, इक्वल डिवियंस के। बल्कि फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो 180 डिवियंस का बना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने की थी। तो अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास फिज़िक्स में इंटर की, वो है नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें थर्मल एक्सपेंशन और हीट एक्सपेंशन। थर्मल जो वर्ड है, थर्म का मतलब है हीट। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें जो है वो हीट देने की वजह से उनको हीट देने की वजह से क्या करते हैं, वो एक्सपेंड होते हैं। वो अपनी साइज़ में जो है वो साइज़ में जो है इंक्रीमेंट आती है, उनकी साइज़ बढ़ जाती है। ठीक है, तो साइज़ बढ़ जाने की वजह से जो है उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन और हीट एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम इसके सबसे पहले जो है इसके थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया था कि जब मटेरियल्स जो हैं हीट करते हैं, मटेरियल्स को हीट किया जाता है तो उनकी साइज़ में इंक्रीमेंट आती है, और उस प्रोसेस को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और इसमें जो है हमारे पास क्यों होता है थर्मल एक्सपेंशन, तो मटेरियल्स के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स जो होते हैं अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हीट देने की वजह से वो वाइब्रेट करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो उनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि वो जो मूवमेंट में आते हैं, मोशन में आते हैं, और मूव होने की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा था हीट की डेफिनेशन में, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। जब मॉलिक्यूल्स वो मूव करते हैं, जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तब हीट प्रोड्यूस होती है। तो मटेरियल को जब हम हीट करते हैं तो मटेरियल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव होना शुरू करते हैं, या मोशन उनमें प्रोड्यूस होती है, और जिनकी वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से जो है वो हीट होने के काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो है उनके दरमियान जो गैप जो है वो बढ़ जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक पीस लेता हूँ सॉलिड का, लेट्स सपोज आइस है, ये उनके मॉलिक्यूल्स में ड्रा कर रहा हूँ ऐसे रखिए, ये उनके मॉलिक्यूल्स हैं आइस के। ये हमारे पास आइस है, आइस मतलब बर्फ। ठीक है, ये सॉलिड है। सॉलिड शक्ल में जब इसको गर्म करेंगे, हम हीट देंगे, यहाँ से जब हम हीट देंगे तो आपको पता है कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इसमें जो है वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड की जो है सॉलिड से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होना शुरू करते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा ये कंटेनर में अगर वाटर मौजूद है तो थोड़े थोड़े फासले पे होते हैं, जैसे इस तरह से उनके दरमियान थोड़ा थोड़ा गैप होता है। इस तरह से गैप आ जाता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अगर वाटर को फर्दर हम हीट करेंगे तो फिर से जो है फर्दर इसको अगर हीट करते हैं तो ये फिर से जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। गैसेस के मॉलिक्यूल्स और मजीद
दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जब है इसमें सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये वाइब्रेट करते हैं अपने अपने एक्सिस पे, वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से जो क्या होता है कि उनके दरमियान जो है वो गैप प्रोड्यूस हो जाता है, गैप प्रोड्यूस हो जाता है, आपस में जो है दूर दूर शुरू हो जाते हैं। और दूर दूर होने के बाद जैसे यहाँ पे वाटर में सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड वापस जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो वाटर जो है ये स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम मतलब जिसको कहते हैं हम बाफ, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस जो है हीट करने की वजह से हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो दरमियान में गैप आया है ये हीट करने की वजह से हुआ है। तो जब हम कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल, लेट सपोज एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, लोहे की रॉड है, ये लोहे की रॉड है, अगर इसको हम गर्म करते हैं तो ये सॉलिड है, सॉलिड चीज़ है, इसको अगर गर्म करेंगे तो ज़रूर मैंने कहा था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर गैप आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी रॉड जो है आपको बड़ी हुई नज़र आएगी जब गर्म करने के बाद। ये अक्सर जो है ये जो करते हैं ये लोहार जो है वो काम करते हैं, वो उसको लोहे को पहले गर्म वगैरह करके फिर उसको जो है किसी भी शेप में मोड़ते हैं तो वो इजीली मुड़ जाता है। तो क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो है आपस में दूर दूर हो जाते हैं और उसको इजीली आप जो है बेंड कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, जिस शेप में आपको लाना चाहें उस शेप में आप ला सकते हो, सॉलिड फॉर्म को आप नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो है कोई लोहे की रॉड हो या कोई भी आयरन का पीस हो, अगर उसको आयरन बॉल हो, उसको अगर गर्म करेंगे तो ये थोड़ा सा अपनी साइज में, थोड़ा सा ना ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा वो आपको साइज में थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो उसके दरमियान थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है, इसकी वजह से ये चीज़ें होती है। तो इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन जो है व्हेन मटेरियल्स आर हीटेड दे प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी इन देयर मॉलिक्यूल्स एंड ड्यू टू दैट गैप इंक्रीजेस, और उस गैप की वजह से जो है हमारे पास जो है वो मटेरियल्स दे आर इंक्रीज इन देयर साइज एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन और हीट एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम इनकी जो है टाइप्स के ऊपर आते हैं। हम विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, ये सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं, कि डेफिनेशन वगैरह इसकी सारी बुक में लिखी हुई है, आपको सिर्फ जो है वो अभी इसका जो है आपको आइडिया देना था कि क्या और चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम इनकी टाइप्स के ऊपर आते हैं। थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स, सबसे पहली जो है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है कि लंबाई में अगर कोई भी चीज़ एक्सपेंड हो इन फॉर्म ऑफ लेंथ तो उसको हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। और दूसरी जो टाइप हमारे पास है वो है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरी जो टाइप हमारे पास है वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये तीन टाइप्स हमारे पास है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन लंबाई में इन फॉर्म ऑफ लेंथ, ये इन फॉर्म ऑफ एरिया, और ये इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। ये इन फॉर्म ऑफ लेंथ, एक्सपेंशन इन फॉर्म ऑफ लेंथ, ये एरिया। अगर किसी चीज़ का एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाए ड्यू टू हीट उसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहेंगे। और वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से अगर जो है हमारे पास एक्सपेंशन आ जाए तो उसको हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे। और इसका दूसरा नाम हमारे पास है वॉल्यूम एक्सपेंशन का क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं इसको, क्यूबिकल एक्सपेंशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन में हमारे पास, जैसे मैंने रॉड की एग्जांपल दी थी, एक लंबी सी रॉड है, इसको अगर हम गर्म करते हैं, यहाँ पे इसको हम गर्म करेंगे, अगर हीट देंगे इसको, तो ये थोड़ी सी जो है ना अपनी साइज में, लंबाई में थोड़ी सी बड़ी हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इसको, इस पोर्शन को हम इस फॉर्म जो प्रोसेस को हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है जो साइज में या इंक्रीज साइज हो रही है वो लंबाई के हिसाब से हो रही है, ठीक है। इसको हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन।
दूसरा होता है हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब है अगर किसी चीज़ का मतलब एरिया के हिसाब से, अगर कोई ऐसी प्लेट है जो मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट है या कोई डिस्क है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है, अगर उसको हम सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, डिस्क का मतलब है कि प्लेट की तरह, ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसको हम अगर हीट करेंगे तो वो भी अपनी साइज में दोनों तरफ लेंथ और ब्रेथ की डायमेंशन के हिसाब से दोनों तरफ ये बढ़ा हुआ नजर आएगा, इंक्रीमेंट नजर आएगी इसमें, उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। ये प्लेट भी थोड़ी सी बड़ी नजर आएगी। और दूसरा होता है हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब है 3 डायमेंशंस में हमारे पास इंक्रीमेंट आए। 3 डायमेंशन का मतलब है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास क्यूब है, क्यूब का मतलब है कि इस तरह से कोई डब्बा जो 3 डायमेंशनल डब्बा हो, बॉक्स हो, इस तरह की शेप्स आपने देखी होगी। बहुत सारे हमारे पास जो है तो बॉक्सेस हमारे पास आते हैं, तो इनके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेट्स सपोज ये लंबाई वाला पास साइड है, ये जो साइड है लेंथ है, ये जो साइड है हमारे पास ब्रेथ है या विड्थ है, जो भी कह लें, और ये जो साइड है ऊपर हाइट है। लेंथ, ब्रेथ, इस पॉइंट को देखें, सिर्फ इस कॉर्नर को आप देखेंगे तो 3 लाइनें आपको नजर आएंगी, तो इसको लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 डायमेंशंस में इसको हम कहते हैं क्यूब। ऐसी शक्ल जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो तो उसको कहेंगे क्यूब। अगर तीनों बराबर नहीं हो, कोई भी एक चीज डिफरेंट हो, उसको हम कहेंगे क्यूबॉइड। उसको हम क्या कहेंगे? क्यूबॉइड। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज बाकी दोनों से डिफरेंट हो या कोई भी मतलब तीनों डिफरेंट हो, फिर भी हम उसको क्यूबॉइड कहेंगे। अगर तीनों आपस में बराबर हो, तो उनकी मेजरमेंट आपस में बराबर हो तो उसको क्यूब कहेंगे। तो ये जो शक्ल हमारे पास है, ये यहाँ पे जो मैंने बनाई है लेंथ, ब्रेथ और हाइट की, ये क्यूब की शक्ल है। और क्यूब में जो है हमारे पास जो एक्सपेंशन होती है, अगर क्यूब को हम पूरे इस तरह के जो है वो मटेरियल को जो इस फॉर्म का बना हो, उसको अगर हम आग में डालेंगे या इसको हीट देंगे तो तीनों डायमेंशंस में हमारे पास जो है इंक्रीमेंट आएगी। और उस प्रोसेस को हम कहेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें लेंथ में भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ब्रेथ में भी इंक्रीज होगा और हाइट में भी इंक्रीज होगा। अगर लेट्स हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर का मतलब बॉल टाइप शेप, बॉल टाइप मतलब हर साइड से जो आपको गोल नजर आए, ठीक है, हर साइड से गोल हो, बॉल टाइप शेप हो, उसको अगर हम उसमें डालेंगे आग में या उसको हीट करेंगे तो वो भी थोड़ा सा पूरा हर साइड से 3 डायमेंशनली वो आपको बड़ा नजर आएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में हमने अभी पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हम आते हैं यहाँ पर पहली जो टाइप हमारे पास जो है लीनियर एक्सपेंशन। आपके जो कोर्स में सिर्फ ये 2 है, लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये आपके ये एरिया जो है इसके अंदर आ जाता है असल में। तो आपके कोर्स में ये 2 एक्सपेंशन की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लीनियर एक्सपेंशन के ऊपर। लीनियर एक्सपेंशन में सबसे पहले मैं इसको रेज करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लीनियर एक्सपेंशन के ऊपर हम अभी आते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। और ये जो टाइप है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन, ये ऐसी टाइप है थर्मल एक्सपेंशन की जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ में हमारे पास एक्सपेंशन आती है, ठीक है। तो इसकी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं कि इसमें जो है इसकी इक्वेशंस या फार्मूले किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिसमें हमारे पास एक रॉड, जैसे पहले मैंने रॉड की डायग्राम बनाई थी, रॉड जो है हमारे पास गैस एग्जाम्पल है, लंबाई को जो है वो कंसिडर करते हुए। तो ये रॉड हमारे पास जो है अच्छा, ये जो रॉड हमारे पास है ये जो हमारे पास रॉड है जो इसको हमने हीट किया हुआ है। और सबसे पहले जो इसकी जो है हमारे पास जो है
लेंथ थी वो थी एल। उसके बाद में जो है हमारे पास हीट करने के बाद इसमें चेंज जो आया है वो आया डेल्टा एल। डेल्टा एल हमारे पास ये वाला पोर्शन हमारे पास चेंज आया यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो न्यू लेंथ अगर आप कह लें, न्यू लेंथ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक न्यू लेंथ हमारे पास लेट सपोज एल डैश मतलब न्यू लेंथ। न्यू लेंथ जो रॉड की हो जाएगी वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, इस पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। क्योंकि ये यहाँ तक पहले थी, ब्लैक में जो मैंने शो किया है ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी। और उसके बाद में हीट करने के बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास फाइनल लेंथ जो हमारे पास कुछ चेंज आया उसमें, जिसको हम कहते हैं डेल्टा एल। डेल्टा मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं। तो इसकी जो है सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अगर लिखेंगे तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, कंसीडर रॉड, कंसीडर और रॉड having original length L is heated from temperature T1 to T2, from temperature T1 to T2 जब किसी भी रॉड को हम वो जिसकी ओरिजिनल लेंथ L है उसको अगर हीट करेंगे टेम्परेचर T1 से T2 तक, टेम्परेचर मतलब जो भी उसका पहले टेम्परेचर है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ से या उसको मतलब ज़्यादा अगर उसको टेम्परेचर देंगे T2 तक देंगे, नॉर्मल भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, शुरू वाला टेम्परेचर। तो जब हम T1 से T2 तक टेम्परेचर चेंज करेंगे, इट चेंजेस द चेंज इन लेंथ विल ऑकर, द चेंज इन लेंथ, द चेंज in length delta L will occur and its new length will be डेल्टा एल विल ऑकर, ओके, डेल्टा एल विल ऑकर, वो हम बाद में लिखते हैं न्यू लेंथ हमारा क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है डेल्टा एल हमारे पास जो है वो असल में डेल्टा एल दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। जो चेंज लेंथ जो ऑकर हुई है यहाँ पे वो दो चीज़ों की वजह से हुई है। एक जो है वो ओरिजिनल लेंथ, जितनी भी ओरिजिनल लेंथ इसकी रॉड की होगी तो उस हिसाब से हमारी चेंज इन लेंथ आएगी। अगर लेट सपोज रॉड की लेंथ जो है वो 1 मीटर की है तो चेंज इन लेंथ लेट सपोज 0.1, या रॉड की लेंथ अगर 1 मीटर की है, चेंज इन लेंथ लेट सपोज 1 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अगर रॉड की लेंथ 2 मीटर होगी तो चेंज इन लेंथ 2 सेंटीमीटर आएगा। अगर रॉड की लेंथ हमारे पास 100 मीटर की होगी तो रॉड की चेंज इन लेंथ 3 सेंटीमीटर का आएगा, मतलब इस तरह से, ठीक है। जितनी लंबाई आप मतलब रॉड की लेंथ को बढ़ाओगे उसी हिसाब से चेंज लेंथ भी बढ़ेगा। तो डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, जितनी लेंथ आप रॉड की चेंज करोगे उस हिसाब से हमारे पास डेल्टा एल या चेंज इन लेंथ चेंज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इसको बढ़ाने से ये भी बढ़ेगा या इसको कम करने से ये भी कम होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास है डेल्टा एल is directly proportional to delta t,
डेल्टा टी क्या होता है, वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। जितना टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर आएगा, जितना टेम्परेचर चेंज होगा उतनी ही लेंथ चेंज होगी। टेम्परेचर के चेंज होने से लेंथ की चेंज होगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप चेंज करोगे लेंथ उतनी ज़्यादा मतलब चेंज उसमें हमारे पास आएगा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो ये हमारे पास चेंज इन लेंथ का जो है फार्मूला आ गया कि अगर चेंज इन लेंथ हमें मालूम करना हो तो हमारे पास ये तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। एल ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, डेल्टा टी चेंज कितना हुआ टेम्परेचर, दो टेम्परेचर गिवन हो गए, एक कम होगा एक ज़्यादा होगा, तो उसको ज़्यादा वाले को कम वाले को ज़्यादा वाले से माइनस करेंगे तो हमारे पास दिया जाएगा T2 माइनस T1 करेंगे। और ये जो चीज़ है अल्फा, अल्फा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसको कहते हैं। वेयर अल्फा इज, इसके बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वेयर अल्फा इज coefficient of linear expansion and its value depend upon the material. Its value depends upon material of the rod. तो ये जो अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास, ये रॉड के मटेरियल पे डिपेंड करेगा। और ये जो है हमारे पास कांस्टेंट्स इसमें बुक में भी दी हुई है, यहाँ पे टेबल में दी हुई है। तो उसमें देखें कि अगर कॉपर की अगर रॉड होगी तो उसकी वैल्यू अलग होगी, अल्फा की वैल्यू अलग होगी। आयरन की रॉड होगी उसकी अल्फा की वैल्यू अलग है। एल्यूमिनियम की रॉड है उसकी अल्फा की वैल्यू अलग है। जिस मटेरियल की रॉड बनी हुई होगी उस मटेरियल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। हर मटेरियल की अल्फा की वैल्यू अलग अलग होती है। तो अल्फा जो हमारे पास वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं उसको, और उसकी वैल्यू जो हमारे पास रॉड के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये हमारे पास डेल्टा एल का चेंज इन लेंथ का फार्मूला है हमारे पास। तो इसको आप नोट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एल डैश जो हमारे पास वो इन दोनों का सम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल डैश है। एल डैश मतलब न्यू लेंथ, और ये एल का मतलब है ओरिजिनल लेंथ, और ये जो है डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ। तो न्यू लेंथ हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी है, एल भी है और उसके साथ में पोर्शन जो हमारे पास डेल्टा एल का पोर्शन ये भी है। तो एस एल डैश हमारे पास जो है एल प्लस डेल्टा एल, दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास न्यू लेंथ आएगी। तो दोनों को प्लस करके देखते हैं यहाँ पे। तो एल डैश एल प्लस डेल्टा एल का अभी मैंने यहाँ पे फार्मूला निकाला था, अगर आपको याद होगा, अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, एल ओरिजिनल लेंथ था, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर था, T2 माइनस T1 वाला। तो ये जो है हमारे पास ये डेल्टा एल की जगह पे मैंने इसका डेल्टा एल का फार्मूला लगाया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला प्लस से इस तरफ और प्लस के इस तरफ एल कॉमन है हमारे पास। एल जो है ये कॉमन एलिमेंट है हमारे पास। तो एल डैश हमारे पास आ गया एल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास जो फार्मूला आ गया, ये हमारे पास न्यू लेंथ का फार्मूला आ गया, न्यू लेंथ ऑफ द रॉड आफ्टर हीटिंग। तो ये जो हमारे पास, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, वो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो चेंज इन लेंथ की थी, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन
for final length of the rod, this is the expression for final length of the rod. टेम्परेचर T डेल्टा T के बाद जो है हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई, फाइनल लेंथ जो है हमारे पास मालूम करने की। तो हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक हम कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।